ससुराल में बहू का पहला दिन। ये कहानी शायद आपको कहानी कम अपनी जिंदगी की ही कोई घटना लगे, लेकिन ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहाँ का पहला दिन कोई कैसे भूल सकता है भला। ओहो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती हूँ, वरना ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं सोती ही रहती हूँ। राधा बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो अंधेरा। वो जल्दी से नहाकर निकलती है, मंदिर में आरती रखती है और किचन में चली जाती है। अरे अभी तो ठीक से भोर भी नहीं हुई। ये किचन में कौन है? चोर! चोर! अरे कोई चोर है, घर में आ गया है, पकड़ो उसे। बेचारी बहू हाथ में बेसन घोलकर पकोड़े की तैयारी कर रही थी। शोर शराबे से डर जाती है। कहाँ है चोर माँ जी? कहाँ है चोर? मैं अभी गर्मा गर्म तेल उड़ेल देती हूँ उस पर। अरे बहू, किचन में चोर है। पर माँ जी, किचन में तो कब से मैं हूँ, वहाँ तो कोई चोर नहीं है। ओहो, तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज़ से सोचा कि कहीं चोर तो नहीं। बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? आराम कर। अरे शादी की सारी तैयारियों में थक गई होगी। पहला दिन है, आज तो आराम से उठना था। जाकर सो जा। बहू को तो बहुत अच्छा लगता है कि हाय रे, ये क्या, जहाँ माँ बिना सूरज उगे ही सूरज उग गया बोलकर उठा देती थी, वहीं सास तो सूरज निकलने के बाद भी सो जा बोल रही है। तो करना क्या था, राधा सो जाती है। आगे बहू जो एक बार सो गई, वो भी निश्चिंत होकर तो सो ही गई। अब कमरे के बाहर, लो, हम तो इतनी दूर बरेली से क्या सोती बहू देखने आए हैं। एक हम ही पगले रहे हैं जो ससुराल के डर से आज तक कब कपाते हैं। आजकल की बहू को देखो, कैसे सर पर चढ़ी रहती है, उठी भी ना। सब कुछ पति सुन रहा था। अब पति कैसे बीवी की इज्जत ससुराल में गिरने देता। वो उठ गई है बुआ जी, वो क्या है ना, कुछ कपड़े संभाल रही है। सारा शादी के बाद बिखरा है ना, फिर लहंगा जेवर, वो तो पता ही है आपको। मैं अभी भेजता हूँ उसे आपके पास। पति फटाफट कमरे में जाता है और बीवी से कहता है, राधा, ओ मेरी राधा। हाँ जी, क्या हो गया? उठना है क्या? वो सुबह 4 बजे उठकर नहाकर नाश्ता बना दिया था, लेकिन माँ जी ने कहा सो जाओ तो सो गई। अब वेट कर रही थी कि माँ जी जब उठने को बोले तो उठ जाऊँ। हाय रे, कितनी सीधी हो। सुबह 4 बजे की उठी हो, सो जाओ वरना नींद अधूरी रहेगी। नहीं, अब ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना था क्या? पति बीवी को सारी बात बताता है। अब ये मैं कैसे सह सकता हूँ कि मेरे खानदान में कोई तुम्हारी बुराई करे। इसीलिए तुम्हें बताने आ गया। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। बीवी डर जाती है कि ये क्या हो रहा है पीठ के पीछे। कल तक जो 2 हाथ खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे, वो पहले दिन ऐसे ही जज कर लेंगे। खैर, राधा बाहर आती है। सासू माँ, आपने नाश्ता किया? अरे हमसे भी पूछ लो बहू, सास तो सारी जिंदगी साथ है, हम तो कल ही चले जाएंगे। वैसे बहू देखा वक्त क्या हो रहा है? तभी सास आ जाती है। अरे ये तो पगली आधी रात को ही डर कर उठ गई थी। नहा धोकर तैयार, किचन में बेसन भी घोल दिया और मुझे लगा कहीं चोर तो नहीं घुस गया, तो मैंने ही कहा सो जा, क्या करेगी इतनी जल्दी उठकर, बाकी जिंदगी तो गृहस्थी में फंसना ही है। आप ढील दे दोगी तो क्या पता भाभी, आपको ही इसकी गृहस्थी संभालनी पड़े। अरे बहुओं को तो दबा कर रखना चाहिए, तभी ये ठीक रहती हैं। बहू परेशान कि ये क्या हो रहा है। अरे पहला दिन ससुराल में और कोई ऐसे बोल दे। मैं कोई जानवर तो नहीं जिसे दबा कर रखा जाए। बहू बहू होती है, अपना घर छोड़कर आई है, पहला दिन है तो ज़रा प्यार दिखा दो। बहू इन सब ख्यालों में होती है कि पीछे से आवाज़ आती है। भाभी चलो अपना बक्सा खोलो, देखिए तो क्या क्या है और हमारे लिए क्या भेजा है आपकी माँ ने। हाँ चलिए ना। अरे चलिए क्या, बक्सा यहाँ लेकर आ। मैं कैसे, वो तो बहुत भारी। अरे सही तो बोल रही है। वैसे किसी का प्राइवेट बक्सा सबके सामने खोलने की क्या ज़रूरत है। बहू जो लाई है दे दे इन लोगों को। ऐसे कैसे, जो लाई है हम तो पसंद का लेंगे ना। बक्सा खोलो भाभी, यही तो रिवाज है, जो हमें पसंद आएगा हम तो वही लेंगे।
हाँ, तेरी माँ ने कौन सा हम लोगों को हमारी पसंद का दिया था, है? जो तुम लोग अपनी भाभी से मांग रही हो। अरे कैसी बात कर रहे हो विमला? तूने तो मेरी सबसे महंगी वाली सिप्पी की साड़ी पर हाथ मारा था। आज भी तरसती हूँ मैं उस साड़ी के लिए। तो ये हाल है ससुराल के पहले दिन का। लेकिन अभी तो शुरुआत है। राधा के सामने तो पूरा दिन पड़ा है। आगे क्या क्या होना है देखते हैं। बक्सा खुलता है। रिवाज के अनुसार उसकी सबसे फेवरेट साड़ी उसकी ननद ले उड़ती है और वो बोल भी नहीं पाती कि भाई रुको, ये मेरी है, मैं नहीं दे सकती। फिर आगे। अरे मैं तो जा रही हूँ, बहू के हाथ का कुछ मीठा खा लूँ, फिर घर को निकलूंगी। अरे सासू माँ, बेटी के घर का नमक खाएंगी क्या? अरे सुना नहीं, मेरी माँ ने मीठा बोला है, नमक नहीं। चीनी खाएगी माँ अपनी बेटी के बहू के हाथ का। क्यों माँ? बहू जा जाकर कुछ मीठा बना ला। बहू तो बिल्कुल इसी का इंतज़ार कर रही थी। शादी के 10 दिन पहले से ही हर माँ बेटी को मीठा बनाना सिखाती है, जिससे ससुराल में उसकी बेइज्जती ना हो। अब क्या था, पहुँच जाती है हलवा बनाने किचन में। लेकिन ये क्या, कहाँ है सूजी, चीनी, किशमिश, कुछ नहीं पता। हलवा कैसे बनाए? दीदी वो सूजी कहाँ रखी है? सूजी? नहीं नहीं भाभी, सूजी नहीं, दूध। वो क्या है ना, खीर बनानी है। हाय, लो कर लो बात। अब क्या, 10 दिन की ट्रेनिंग की थी, उसकी तो वाट लग गई ना। अब पढ़ा निबंध गाय पर था और पेपर में माँ पर लिखना आ गया। अब क्या करेगी राधा? एक काम करती हूँ, जैसे पेपर में शब्द इधर से उधर कर देती थी, यहाँ भी वही करती हूँ। वैसे बनाना था हलवा, बना देती हूँ खीर। हाँ। अब क्या खुद सोचिए, जब हलवे की रेसिपी में खीर बनेगी तो क्या होगा? वही हुआ। वैसे भुने चावल की खुशबू अच्छी है, बस दूध में चावल घुला नहीं, बाकी खीर अच्छी बनी है। बहू ये ले तेरी पहली रसोई। ये बोलकर नानी सास गले पर पड़ा हार बहू को डाल देती है। सब एक एक करके बहू की तारीफ करते हैं और बहू को तोहफा देते हैं। आप सबने मेरी बहू को समझा, इतना ही बहुत है। बेटा अब तो तू हमारा ही हिस्सा है, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, समझी? जा, थक गई होगी, आराम कर ले। फिर शाम को तेरे मम्मी पापा को भी तो आना है ना। बहू कमरे में चली जाती है। देखते हैं क्या लेकर आते हैं। पहली बार आ रहे हैं बेटे के ससुराल। अरे आपके माँ बाप की तरह खाली हाथ ना आ जाए बस। हाँ। हाँ हाँ, और जो ट्रक भर का सामान आया था मेरे आने से पहले, वो भूल गई क्या? मैं तो चली, तुम ननद भाभी लड़ो शादी के 25 साल बाद भी। घर का माहौल नई बहू के आने से खुशनुमा था। घर सजा धजा और सजी धजी बहू। शाम को बहू के माता पिता। कैसी हैं समधन जी? मैं तो कब से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी कि अपनी लाडो से मिलूं। कहाँ है वो? अरे तैयार हो रही है। वैसे इंतज़ार क्यों कर रही थी, आ ही जाती। अब तो एक ही परिवार है। आइए मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू राधा, ए राधा बहू आओ तो, देखो कौन आया है। वहीं कमरे में। सुनिए जी, मुझे ना शर्म आ रही है पापा मम्मी के सामने जाने में। वैसे बड़ी बड़ी सी लग रही हो ना साड़ी में, क्या करूं? पति राधा को एक पैकेट देता है जिसमें सूट होता है। ये सूट पहन कर जाओ, मैं माँ से बात कर लूँगा। राधा के बहुत मना करने पर भी रोहित नहीं मानता और वो सूट पहनकर शादी के पहले दिन माँ बाप के सामने जाती है। सर पर होता है हल्का सा पल्ला। लो जी आ गई। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू सूट में। बहू तू तो ना आपसे सूट ही पहनना। हाँ। राधा को अब सब अच्छा लगता है। ससुराल का पहला दिन इतनी खट्टी मीठी यादों वाला, कुछ कड़वा तो बहुत कुछ मीठा। तो कैसा था आपके ससुराल का पहला दिन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जानने के लिए उत्सुक हूँ मैं।